तो उन पर कैसे अंकुश लगाएंगे हम? वो तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे ना कि हमें कैसे इसको कंट्रोल करना है। और वो जब खुद नहीं रोक पाते तो वो सोचते हैं कहीं कहीं और से अगर इस बात का इंतजाम हो जाए, कोई नियम कानून के दायरे में बंधेगा तो शायद माँ बाप के पास जवाबदेही बेहतर होगी। इस देश की बड़ी विडंबना है कि लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, सिर्फ ऐसे समाधान सोल्यूशन चाहते हैं। अभी मैं इसके ऊपर अगर ये बताता कि आप कौवे को नमकीन खिलाओ, बैल की पूंछ में नीम के पत्ते बांध आओ, तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते। पर ये मूर्खबनाओ.com का टोटका है। मूर्खबनाओ.com, गधाबनाओ.com, ऐसे कई सारे .com मेरे पास हैं। मैं रजिस्टर्ड करने वाला हूँ, उस पर ये सब डालूंगा भी फ्यूचर में, ताकि मेरी बात सुन करके लोग वहाँ जा करके अपना ले लें। आपके बच्चों को कुछ भी जो भी पता चला है, उनका संसार कौन है, उन्हें कौन बताने आया, उनको किसने सिखाया, उनको मोबाइल कैसे मालूम पड़ा, उनको मोबाइल दिया किसने, कौन दोषी है। तुम्हारे बच्चे चाहे 10 साल के हों, चाहे 15 साल के हों, चाहे 4 साल के, बच्चे तुम्हारे हैं। अपने बच्चों को आप बचपन में पीछे हाथ बांध दो और साल बार बाद जब आप खोलोगे तो हाथ पीछे रखेंगे। आपको समझ आई हमारी बात? आप उनके निर्माता हो। एक ऐसा सांचा जिसमें मिट्टी डाली जाए और सूखने के बाद ढांचा खोला जाए तो उस ढांचे से मिट्टी का आकार वैसा निकलेगा। एक में गणेश जी, एक में शंकर जी, एक में विष्णु जी, एक में इंद्र जी, एक में गरुड़ जी, एक में वरुण जी, अलग अलग ढांचों में मिट्टी डाली गई। सबसे क्या निकलेगा? सबसे मिट्टी निकलेगी? नहीं, जैसा ढांचा होगा वो निकलेगा। ढांचे में वरुण जी बने थे तो वरुण निकले, इंद्र बने तो इंद्र निकले। आपने जो ढांचा क्रिएट किया है, जो माहौल क्रिएट किया है, आपकी अपनी स्वतंत्रता भंग ना हो इसलिए आपने उसे मोबाइल में व्यस्त कर दिया है। तो आपने बोया था बबूल का पेड़, चाहते हो आम खाना, आपकी चाहत ही गलत है, आपका प्रारंभ ही गलत है। आपने चावल चढ़ाए थे और आपने दाल क्यों नहीं बनी? ये तो सरकार की ड्यूटी है, ये तो सरकार को कम से कम दाल चावल भर की तो व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसमें हंसने के अलावा कोई क्या करे? और हम इस तरह के मूर्ख हैं, इसलिए हमें वो मूर्खबनाओ.com वाले सारे टोटके मिलते हैं। हम फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं और एंड में हम कहते हैं मूर्ख कैसे रह गए, क्योंकि हमने उठाई मूर्खबनाओ.com से सामग्री है तो हम वहीं पहुंचेंगे। जिस पथ पर चलोगे उसी पथ के आप गामी बनोगे, आपका परिचय उसी से निकलेगा, आप उसी तरीके की दिखाई पड़ोगे। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है जो आप कर रहे हो? एक थ्योरिकल, एक प्रैक्टिकल। एक बार किताब में लिखा पढ़ाया गया, फिर उसको आपको दिखाया गया, तो आप प्रैक्टिकली अपने बच्चों को दे रहे हो बचपन से। और कल जब वो किताबी ज्ञान पढ़ने जाएंगे वहां भी यही कहा जाएगा इंटरनेट से पढ़ लो, ये वाला सब्जेक्ट इंटरनेट से निकाला जा सकता है। तो वो सब्जेक्ट निकालने के लिए इंटरनेट देना पड़ेगा। इंटरनेट देना पड़ेगा तो इंटरनेट जिसमें चल सकता है वो व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। वो व्यवस्था देनी पड़ेगी तो इंटरनेट चलाने के लिए सिम भी देना पड़ेगा। बस बर्बादी के पूरे साधन संपन्न हुए। यहां से शुरू हो जाएगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कविता लिखी, मैंने उसका बड़ा प्रचार कर दिया है। उसने लिखा, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। अपनी बेटी के लिए उसने लिखा कि एक बाप ने किस्तों में ला करके मोबाइल दिया और वो लड़की पढ़ने के लिए मोबाइल ली, लेकिन दिन भर रील बनाती रही, पढ़ी पढ़ाई तो नहीं। एक पंचर वाले के साथ भाग गई। पहले तो वो हीरो समझ कर गई थी, वहां पहुंची तो पता चला विलन है। अंत में एक नहर के पास एक सूटकेस में कटकर भरी मिली। पिता उस दुख में दुखी है, परेशान है, लेकिन किस्त अभी भी चुका रहा है मोबाइल की। तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप न दें। आपके बच्चे ये कह जाएं कि दूसरे के बच्चों को मिला है, मुझे नहीं मिला, मेरा ये अभाव है। ये आपके जीवन का कुप्रभाव है कि आप अपने बच्चे को ये समझा न सके कि बेटा गलत गलत होता है, सही सही होता है। वो आप उस देश की माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटे को पूरे जीवन दूध की जगह चावल घोलकर पिलाती रही और वो दूध मानकर पीता रहा। बेटे बच्चे वही देखते हैं जो माएं दिखाती हैं। शुरू वो अपनी
आंखों से नहीं, माँ की आंखों से देखना करते हैं। माँओं की बड़ी जिम्मेदारी है इस विषय में। माँओं के पास वो ताकत, वो क्षमता, वो सामर्थ्य है, माँ में भगवत्ता है, भगवान जैसा ताकत है, क्षमता है कि वो अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकती है।